एक बार आयशा नाम की एक युवती रहती थी जो एक छोटे से तटीय गांव में रहती थी। आयशा को हमेशा अपने घर को परिभाषित करने वाली लहरों और नमकीन हवा से परे किसी चीज की चाहत महसूस होती थी। उसके सपने दूरदराज के स्थानों और भव्य रोमांचों से भरे हुए थे, जो उसकी दादी द्वारा उसे समुद्र के पार की भूमि के बारे में बताई गई कहानियों से प्रेरित थे। एक शाम, जब सूरज नारंगी और गुलाबी रंग में डूब रहा था, आयशा अपनी दादी के साथ आग के पास बैठी थी। सुनहरे गुंबदों और हलचल भरे बाजारों से भरे दूर के शहर के बारे में बात करते हुए बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। आयशा को लगा कि उसका दिल एक ऐसी लालसा से भर गया है जिसे वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उस रात उसने फैसला किया कि वह अपने एकमात्र घर को छोड़कर, जिसे वह कभी जानती थी, अपनी यात्रा पर निकलेगी। सामान का एक छोटा सा बंडल और अपनी दादी के आशीर्वाद के साथ आयशा अपने सपनों के शहर की ओर जाने वाले एक व्यापारी जहाज पर चढ़ गई। यात्रा लंबी और कठिन थी, तूफानों और रातों की नींद हराम करने वाली थी। फिर भी हर कठिनाई के दौरान आयशा को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की बढ़ती भावना महसूस हुई। उसने चालक दल के बीच दोस्त बनाए, तारों से नेविगेट करना सीखा और यहाँ तक कि कहानी कहने की प्रतिभा भी खोजी, जिससे उसे समुद्र में लंबी रातों के दौरान सम्मान का स्थान मिला। जब जहाज अंततः भव्य शहर में पहुंचा, तो आयशा यह दृश्य देखकर अभिभूत हो गई। सुनहरे गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और हवा विदेशी मसालों की खुशबू और सैकड़ों अलग अलग भाषाओं की आवाज से भर गई थी। वह आश्चर्यचकित होकर सड़कों पर घूमती रही, हर नए अनुभव को विस्मय भरी आंखों से ग्रहण करती रही। लेकिन यह शहर अपनी सारी सुंदरता के बावजूद चुनौतियों का स्थान भी था। आयशा को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, छोटे मोटे काम करने पड़े और तंग क्वार्टरों में सोना पड़ा। फिर भी उसने कभी भी अपने सपने को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने हर असफलता को एक सबक के रूप में और हर असफलता को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में लिया। एक दिन एक हलचल भरे बाजार की खोज करते समय आयशा को जटिल आभूषण बनाने वाले कारीगरों के एक समूह का सामना करना पड़ा। उसने मंत्रमुग्ध होकर उन्हें काम करते देखा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कारीगरों के साथ बातचीत शुरू की और अपने उत्साह और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्हें अपनी कला सिखाने के लिए मना लिया। आयशा ने खुद को सीखने के लिए समर्पित कर दिया, अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक टुकड़े में अपना दिल लगाया। समय के साथ उनकी प्रतिभा निखरती गई और उनके अनूठे डिजाइनों ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। शहर भर से ग्राहकों ने उसे खोजा और जल्द ही आयशा के पास बाजार में अपना खुद का स्टॉल था। उसके आभूषण अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे भी अधिक यह कहानियां सुनाता है, समुद्र की कहानियां, यात्राओं की, सपनों के पीछा करने की और साकार होने की। साल बीतते गए और आयशा का छोटा सा स्टॉल एक फलते फूलते व्यवसाय में बदल गया। वह समुद्र के किनारे स्थित अपने गांव या उस दादी को कभी नहीं भूली जिसने उसके सपनों को जगाया था। एक गर्मियों में वह घर लौटी, उसका जहाज उसकी यात्रा के उपहारों और खजानों से भरा हुआ था। अपने गांव में आयशा का खुले दिल से स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी कहानियां और सीखे गए सबक साझा किए, जिससे दूसरों को अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने एक कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें वह शिल्प सिखाया गया जिसने उनके जीवन को बदल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी यात्रा की विरासत दूसरों के हाथों में जारी रहेगी। आयशा की यात्रा उसे घर से बहुत दूर ले गई थी, लेकिन यह उसे वापस भी ले आई, बदल गई और पूर्ण हो गई। उनकी कहानी आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, सपनों की शक्ति और उनका पालन करने के साहस का प्रमाण, चाहे वे कहीं भी ले जाएं।